आप सभी का आपके अपने परिवार पीडब्ल्यू में। तो आज की वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक के साथ। तो आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो आज की वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं अपने न्यू सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी, जो कि इसमें हमने अब तक कवर किया था। चैप्टर फर्स्ट कवर कर लिया था हमने कंप्लीट, और चैप्टर सेकंड जिसमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द फॉलोइंग, इसमें भी हमने डेमोग्राफी देखा था, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ देखा था, ओवरव्यू, ये सारी चीज़ें देखी थी। अब हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ ऑन हेल्थ, यानी जो इन्वायरमेंट है, यानी जो पर्यावरण है, उसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ, इन्वायरमेंट ऑन हेल्थ, यानी स्वास्थ्य पर पर्यावरण का प्रभाव। जो हमारा हेल्थ है यानी हमारी जो स्वास्थ्य है, उस पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। एनवायरमेंट प्ले ए मेजर रोल इन मेंटेनिंग ह्यूमन हेल्थ। पॉल्यूशन एंड पुअर इन्वायरमेंटल कंडीशन कैन कॉज सेवरल डिजीज, यानी जो मानव स्वास्थ्य है, वो मानव स्वास्थ्य को बनाए रखने में पर्यावरण की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। प्रदूषण और खराब पर्यावरणीय स्थितियां कई बीमारियों का कारण बनती हैं। यानी जो हमारा स्वास्थ्य है वो ये नहीं है कि सिर्फ बीमारियों पर निर्भर करता है, वो हमारे पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। अगर हमारा पर्यावरण सही रहेगा तो हम बिल्कुल डिजीज़ फ्री रहेंगे, यानी हमें कोई बीमारी नहीं होगी। अगर हमारा पर्यावरण गंदा है तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं जो हमारे स्वास्थ्य को खराब कर सकती हैं, जैसे एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन जल प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन मृदा प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन ध्वनि प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। तो इसमें हमारा था वाटर पॉल्यूशन, जिसे आज हम कवर कर रहे हैं, और इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इसे भी हम कवर करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो हमारा है वाटर पॉल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं जल प्रदूषण। वाटर पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स ड्यू टू एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। यानी जो जल प्रदूषण है वो क्या है, नल प्रदूषण का अर्थ है यानी नदियों, झीलों और तालाबों में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनका मिल जाना, जिससे कि हमारा पानी जो है नदियों का वो गंदा हो जाएगा, झीलों का पानी वो गंदा हो जाएगा, तालाबों का, जिससे हमें परेशानी हो सकती है, हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, और इंसान को यानी ह्यूमंस को भी और एनिमल्स को भी, दोनों को बहुत सारी दिक्कत होती हैं। तो हमें ये है कि जो हमारा वाटर पॉल्यूशन है, जल प्रदूषण, हम उसके जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से स्रोत हैं जिससे जल प्रदूषण होता है। सबसे पहला हमारा डोमेस्टिक वेस्टेज, यानी जो घरेलू अपशिष्ट होता है उससे, जैसे स्वेग वाटर, सोप, डिटर्जेंट, यानी जैसे जो घर में अब हमारी मम्मी वगैरह जो बर्तन वगैरह धोती हैं उनसे, और जो सोप वगैरह, साबुन वगैरह का जो गंदा पानी आता है वो सब हम वहाँ जो पानी हमारा आता है वेस्टेज, वो सारा जैसे तालाबों में जाए या झीलों में जाता है, जिससे कि वो सारी पाना खराब हो जाता है, सारा पानी खराब हो जाता है और हमें बहुत सारी दिक्कत होती है, वो हमें कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी औद्योगिक कचरा, जैसे केमिकल्स हुए, डाइज हुई, एसिड हुआ, हैवी मेटल्स हुआ। केमिकल्स बहुत से ऐसे होते हैं जो हार्मफुल हो जाते हैं और वो हम वाटर के साथ मिल के वो हमें डिजीज़ भी कर सकते हैं, ऐसा जो हम पानी पीते हैं। जो डाइज होती हैं, जो कोई भी वो डाइज जब ख़राब हो जाती हैं तो उसे ऐसे ही फेंक देते हैं, तो वो सारी चीज़ें, और एसिड वगैरह, हैवी मेटल्स हैं जो कि पानी को बहुत जल्दी गंदा करती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, जिसे हम बोलते हैं कृषि गतिविधियाँ। कृषि गतिविधियाँ में आता है जैसे पेस्टिसाइड्स हुआ, फर्टिलाइज़र हुआ, इंसेक्टिसाइड्स हुए, फ्लोइंग इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स, ये सारी जैसे पेस्टिसाइड्स की जो दवाइयाँ हुई, फर्टिलाइजर हुए, ये हम सब क्या करते हैं कि जो वेस्टेज होती है हम उसे रिवर्स में फेंक देते हैं या पॉन्ड्स में मतलब नदियों में डाल देते हैं, जिससे ये क्या होता है कि जो भी हमारा जो वाटर है वो बहुत ही पॉल्यूशन हो जाता है और गंदा हो जाता है, जिससे हमें कई सारी बीमारियां होती हैं। ठीक है। और इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, यानी इसका जो वाटर पॉल्यूशन है इसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है, हमें इससे क्या क्या परेशानी होती है, जैसे क्लोरिया यानी हैज़ा, टाइफाइड होना,
डाइसेंट्री यानी पेचिस दस्त वगैरह होते हैं, डायरिया दस्त, हेपेटाइटिस ए यानी जो पीलिया का रोग होता है। ये बहुत सारे जो ऐसे प्रभाव हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर पड़ते हैं, जो हम गंदा पानी पीते हैं उससे। अब इसमें हमारा पहला आता है वाटर बोर्न डिसीज यानी जल जनित रोग, जिसमें इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं। सेकंड हमारा आता है केमिकल इफेक्ट्स यानी रासायनिक प्रभाव। इसके क्या रासायनिक प्रभाव हैं? सबसे पहला है आर्सेनिक। जो इसका रासायनिक प्रभाव है वो क्या करता है, आर्सेनिक जो अगर पानी में ज़्यादा होगा तो स्किन डिजीज और कैंसर, इन ये सारी चीज़ों को बढ़ाता है। सेकंड हमारा है नाइट्रेट, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम ये है, इसको प्रभावित करता है। और थर्ड हमारा लीड मर्करी, जो ब्रेन को हमारे डैमेज करता है, नर्वस डिसऑर्डर करता है नर्वस सिस्टम को। और थर्ड हमारा आता है अदर इम्पैक्ट्स यानी जो हमारे वाटर पोल्यूशन जो अन्य प्रभाव पड़ते हैं शरीर पर, वो कौन कौन से हैं? रिड्यूस इम्यूनिटी यानी जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी जो इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। मेल न्यूट्रिशन एंड वीकनेस यानी हम कुपोषण के शिकार हो सकते हैं और कमजोरी के भी, जिससे कि हमें बहुत सारी दिक्कत होती हैं। और लॉन्ग टर्म क्रोनिक डिसीज यानी एक लंबे समय वाली बीमारियां यानी दीर्घकालिक बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर ये ऐसी बीमारियां जैसे जो दीर्घकालिक जिसका कोई टाइम नहीं है कि ये इतने टाइम में ख़त्म होगी, ये बीमारी हमें पानी से हो सकती हैं अगर हमारा पानी प्रदूषित होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल यानी रोकथाम और नियंत्रण। जो वाटर पोल्यूशन है उसका रोकथाम उसकी कैसे करें हम और उस पर नियंत्रण कैसे लाएं। फर्स्ट हमारा प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यानी जो पीने के पानी है वो शुद्ध हो। पीने के पानी को शुद्ध हम कैसे करते हैं? या तो आप आरओ का फिल्ट्रेशन का पानी यूज़ कर सकते हो या फिर बॉइलिंग पानी गर्म करके आप यूज़ कर सकते हो, जिससे कि उसमें कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं रहती है। सेकंड हमारा है प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट यानी सही सीवेज ट्रीटमेंट। जो हमारा सीवेज जा रहा है यानी वेस्टेज पानी जा रहा है वो सही हो, उसका जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो बिल्कुल सही हो, जिससे कि जो और हमारा वाटर है वो पॉल्यूशन ना हो। अवॉइड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज इन रिवर यानी जो नदियों में औद्योगिक कचरा जाता है हम उसको रोकें, जिससे पानी या नदियाँ जो है नदियों का पानी है वो गंदा ना हो और वाटर पॉल्यूशन जो भी डिसीज़ हो रही है वो ना हो। पब्लिक अवेयरनेस हाइजीन प्रैक्टिस, हम लोगों को जागरूक करें जिससे कि हमें कोई भी बीमारी ना हो। हम लोगों को जागरूक करें कि आप जो भी पानी है उसका सही से उपयोग करिएगा और इंडस्ट्री का जो पानी वगैरह आता है गंदा पानी उसे हम नदियों में न डालें। लोगों को जागरूक करना है हमें पानी के प्रति और स्वच्छता। और नेक्स्ट हमारा आता है यूज़ ऑफ सेफ वाटर सोर्स यानी जो सुरक्षित जल स्रोत का उपयोग। जो हमारा जल का स्रोत है हम उसे सुरक्षित रखें और उसका जो उपयोग है वो सही से करें, जिससे कि हमें आगे कोई भी दिक्कत ना हो। और वाटर पॉल्यूशन तो एक ऐसा मतलब फैक्टर है और पॉल्यूशन है जो कि बहुत है आज के समय में। जल प्रदूषण बहुत है क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं और बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जिन सबका पानी जिनके सबका वेस्टेज क्या है वो नदियों में जा रहा है, नालों में जा रहा है। वो सारा नालों से शहरों में नाले वगैरह बन रहे हैं उनका पानी भी नदियों में छोड़ा जा रहा है, जिससे कि बहुत सारे हमारे जो प्रदूषण है वो फैल रहा है। तो इसे हमें रोकना चाहिए और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए, जिससे कि कोई भी बीमारी पानी से ना फैले। और नेक्स्ट हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर यानी सुरक्षित पेयजल है पानी पीने का, उसका क्या महत्व है। तो ऑल द बॉडी सेल्स एंड ऑर्गन्स रिक्वायर वाटर टू फंक्शन प्रॉपरली। बॉडी नीड्स वाटर फॉर द फॉलोइंग रीजन यानी जो शरीर की सभी कोशिकाओं एवं अंगों को उचित प्रकार से कार्य करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जो हमारी बॉडी है उसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, वो जो काम कर रहे हैं उसे काम करने के लिए एक पानी की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जांपल आप बाइक ले रहे हो, बाइक का आप जब भी यूज़ करते हो, बाइक से आप कहीं जाते हो तो आप उसमें पेट्रोल डलवाते हो तभी वो बाइक आपकी आगे बढ़ती है। ऐसी हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है। हम अब अगर शरीर में अपने में पानी की मात्रा को पूरी रखेंगे तो हमारा शरीर ऊर्जावान रहेगा और एक बहुत ही
गतिशील और एक मतलब हम एक कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग, यानी इम्यूनिटी जो हमारी वो बहुत मजबूत हो जाएगी, जिससे कि हमारे सारे ऑर्गन अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो शरीर को जो निम्नलिखित कारण से जल की आवश्यकता होती है वो कौन कौन से हैं? प्रिवेंशन ऑफ वाटरबोर्न डिजीज, यानी जल जनित रोगों से बचाव। अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे, ज़्यादा पानी का यूज़ करेंगे बॉडी में, तो हमारे जो जल जनित रोग होते हैं हम उनसे बच सकते हैं। मेंटेन बॉडी फंक्शन, यानी जो शरीर की क्रियाएं हैं उनको वो बनाए रखता है, जिससे जो हमारी बॉडी का फंक्शन है वो प्रॉपर बना रहता है, मेंटेन रहता है। रिमूव टॉक्सिन्स, यानी जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको निकालता है, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स पदार्थ होते हैं उनको, वेस्टेज उन्हें निकालता है ज़्यादा पानी पिएंगे तो। इम्प्रूव इम्यूनिटी, यानी जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी, उसको बढ़ाता है। फॉर प्रिवेंटिंग किडनी डैमेज, यानी जो गुर्दे की क्षति होती है उसको रोकता है। अगर आप प्रॉपर पानी का यूज़ ना करें, एक जो लिमिट होती है पर डे की 2 लीटर या 2.5 लीटर जितनी भी है, अगर आप उसका यूज़ नहीं करते हैं तो आपने देखा होगा ज़्यादातर के पेट में थोड़ा सा दर्द, या जो आपके गुर्दे हैं, किडनी है, वो थोड़े डैमेज हो जाते हैं, या आपको स्टोन हो जाता है, यानी पथरी हो जाती है पानी न पीने से। ये सारी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, इसलिए हमें प्रॉपर वे में हमें पानी पीना चाहिए, और एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट जो है वो हमें डेली का रखना चाहिए कि हमें 2 लीटर पर डे पानी पीना ही पीना है। हमारा 6 नंबर पे आता है फॉर प्रॉपर डाइजेशन, यानी उचित पाचन के लिए भी पानी बहुत ही आवश्यक है। और नेक्स्ट है हमारा फॉर सलाइवा एंड म्यूकस फॉर्मेशन, यानी लार एवं वल्गम के निर्माण के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। हम जितना पानी प्रॉपर मात्रा में पिएंगे उतना हमारा शरीर अच्छा रहेगा। तो वीडियोस कैसी लगी? वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।